ये तो डिपेंड ना, अब मैं यहाँ लाइटर लगा दूँ तो पूरे टाइम तुम भी सुनोगे पॉ 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 पॉ, ठीक है। पानी 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 और पानी। क्या पानी समझ में आता है? अब लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझा दिया था। अब जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब दो तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पहली तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली तरीके की प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे, और दूसरी तरीके की प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे। तो पहले मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में टेस्ट कैसा होता है, टच कैसा होता है, हमारे टच हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो पहले तो टेस्ट, टेस्ट तुमको पता ही है कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट किस किस स्टेट में होता है, लिक्विड तुम जानते ही हो। कुछ एसिड सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, कुछ एसिड कैसी स्टेट में भी होते हैं, सॉलिड, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड और बोरिक एसिड, जैसे कि ऑक्सैलिक और बोरिक। कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में तो तुम्हें पता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, फॉर्मिक एसिड, ये सब किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड एसिड की फॉर्म में भी होते हैं। अब देख HCl ऐसा नहीं है, HCl इस केस में कैसा है, लिक्विड। पर क्या HCl को मैं सॉलिड ले सकता हूँ क्या, HCl सॉलिड भी हो सकता है। HCl एसिड कैसा हो सकता है, सॉलिड। क्या वो एसिड खतरनाक होगा क्या, ऐसे HCl को पकड़ के ऐसे कर लूँ, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। और कुछ नहीं होगा, कोई पानी डाल देगा तब मजा आएगा, क्योंकि एसिड खतरनाक कब होता है, जब वो H+ आयन देगा। H+ आयन कब देगा, जब पानी होगा। पानी ही नहीं है हाथ पे तो मैं आराम से घूमूंगा, ऐसे हो करके उड़ा दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है। किसी ने पानी डाल दिया बस गेम ओवर। पानी डालते एसिड क्या देगा, H+ आयन, H+ आयन देते ही गेम खत्म। तो अच्छा, ये सवाल भी पूछते हैं कि सॉलिड HCl और ये जो HCl होते हैं, इसमें सॉलिड HCl नुकसानदायक है, जब तक पानी नहीं है तब तक कोई नुकसानदायक। एसिड खतरनाक ही जब है जब वो H+ आयन दे, एसिड खतरनाक ही जब है जब वो H+ आयन दे। स्किन पे क्या इफेक्ट होता है, स्किन पे एसिड लगाने के बाद स्किन गोरी गोरी हो जाती है, स्किन को अच्छा अच्छा फील होता है ना। कैसी होती है एसिड, कोरोसिव। कोरोसिव मतलब क्या होता है, बर्न देती है, ठीक है। अच्छा अच्छा फील होना मतलब जलन, कोरोसिव, ठीक है। और कैसा करती है, पेनफुल बर्न्स। ये तो तुम्हें बेसिक सेंस समझ में आता है ना, पक्का, ठीक है। और पता ही है एसिड गिरेगा तो कैसा हो जाएगा, वहां की जगह काली, कैसी हो जाएगी। एक बात बताओ, एसिड में क्या आयंस होते हैं, क्या आयंस क्या चार्ज पार्टिकल होते हैं, अनचार्ज होते हैं। तो क्या अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या चारों पांचों पॉइंट समझ में आ गए, है ना, बोलो पक्का। सॉर होता है टेस्ट में, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड। सॉलिड एसिड खतरनाक नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो H+ आयंस नहीं देता। इफेक्ट स्किन पे क्या इफेक्ट होता है इसका, कोरोसिव स्किन, कोरोसिव एक्शन होता है। अगला कंडक्टिविटी होगी, क्यों, क्योंकि आयंस है। अब नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, लिखो। तो आओ अब देखो बोर्ड की तरफ। तो अगर मेटल रिएक्ट करेगा, अब एसिड्स को रिएक्शन सिखा रहा हूं तुम्हें, केमिकल रिएक्शन सुन लो। एसिड की क्या सिखा रहा हूं, केमिकल रिएक्शन। पहली एसिड की रिएक्शन किससे करने वाले हैं, मेटल। तो पहली रिएक्शन क्या होगी, मेटल प्लस। दूसरी रिएक्शन किसके साथ होगी मेटल की, मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, एसिड। तीसरी रिएक्शन किससे करूंगा, मेटल कार्बोनेट। किससे रिएक्शन करूंगा इसकी, एसिड। और लास्ट एसिड की रिएक्शन किससे होगी, बेस। तो एक बात ध्यान रख लेना जिंदगी में, कभी भी मेटल दिख जाए और एसिड दिख जाए, क्या कभी भी मेटल दिख जाए और एसिड, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो देखो मेटल प्लस एसिड रिएक्ट होंगे तो एक चीज हमेशा बनेगी, सॉल्ट। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट होगा तब भी सॉल्ट बनेगा। कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट बनेगा, बेस रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, सॉल्ट साथ में। अगर हाइड्रोजन होगी तो बोर्ड की तरफ देखो, हाइड्रोजन होगी, सॉरी, अगर ओनली मेटल होगा तो हाइड्रोजन बाहर आएगी। अगर मेटल के साथ क्या आ गया,
ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन यानी किस क्या बाहर आएगा, पानी। CO3 को देखते ही हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान आती है, बाहर क्या आएगा, CO2 प्लस पानी, ठीक है, और एसिड और बेस को मिला के आएगा पानी। तो बाकी सब केसों में पानी तो आएगा ही आएगा, सिर्फ मेटल जब खाली होगा तब सिर्फ क्या आएगी, और कार्बोनेट में क्या एक्स्ट्रा आएगा, अरे CO2 देख के तुम CO3 देख के CO2 तो बाहर निकाल ही सकते हो ना, CO3 देख के CO2 बाहर निकाल सकते हो, बाकी ऑक्साइड के साथ पानी, CO2 के साथ पानी, एसिड प्लस बेस के साथ पानी। सॉल्ट बनाना बाएं हाथ का खेल है। अभी तुमसे खुद करवाऊंगा ये रिएक्शन सारी, मैं भी नहीं करूंगा। हैं कौन सा नमक भाई, सारे नमक एडिबल थोड़ी ना होते हैं बेटा, कितना इंटेलिजेंट हो आप। एक काम करना, पनीर में जिंक वाला नमक डाल दियो, पालक बनाए तो आयोडीन नमक तो खाते ही है, सोडियम पोटेशियम नमक, बस रात को सब्जी खाई, सुबह भगवान के पास, भगवान भी पूछेंगे कैसे आए, बोले मास्टर ने सिखाया था तरह तरह के नमक खा सकते बना के। मतलब तुम कैसे पूछ सकते हो मुझसे ये एडिबल है क्या सारे, अगर एडिबल होते तो मार्केट में 10 तरीके के नमक आते, दोनों भी एक ही तरीके के होते हैं, वो उसको रिफाइन करके सफेद नमक बनता है। अच्छा चलो यार आगे चले, लिख लिया, आ जाओ लिखो। पहली केमिकल प्रॉपर्टी मेटल प्लस एसिड, अब सिर्फ तुम हेडिंग लिख लो, लिखो पहली रिएक्शन विद मेटल प्लस एसिड, हमें पता है कौन सी क्या बाहर आएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ले भाई आ जाओ, बोलो पहला मेटल जो तुम्हें इच्छा हो, तुम्हें सब कुछ आता है, बोलो जिंक प्लस एसिड, बोल कौन सा लूं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बात है, अब देख क्या होगा, जिंक किसको भगाएगा, SO4 को, जिंक कहेगा ASO4, जिंक क्या कहेगा ASO4, मैं बनाता हूं 2, तू बनाती है 2 से 2 मार, क्या बना लिया, क्या आया बाहर, सॉल्ट, और क्या बाहर आएगा H2, क्या बाहर आएगा H2, लिखो। आ जाओ, पहली रिएक्शन आ गई यहाँ तक समझ में, आ जाओ दूसरा मेटल कौन सा लूं वो बोलो, तुम जो मेटल बोलोगे वो लेंगे। Fe ले, ठीक है भाई Fe ले लेते हैं, Fe देते हैं 3 बनाने वाला प्लस HCl, ठीक है, Fe कितने बॉन्ड बनाता है 3, तो बोलेगा Fe बोलेगा AFE, अरे सॉरी Fe तो ये है, बोलेगा ACl, बोलेगी हाँ, Cl बोलेगी मैं 1 बनाती हूँ, Fe बोलेगा मैं, बोले कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बॉन्ड बनेगा FeCl3 प्लस गैस कौन सी बाहर आएगी, अरे यार और बनाओ, मेटल बोलो Na किसके साथ रिएक्शन कराएंगे HCl, नेगेटिव पॉजिटिव, Na किसको भगाएगा Cl, Na खुद कितना बनाएगा, ओ भाई इधर देखो Na खुद कितना बनाएगा Cl1, क्या बना NaCl प्लस साथ में कौन बाहर आएगा, नहीं हम और रिएक्शन बनेंगे, और बताओ Mg किसके साथ रिएक्शन करा दूं H2SO4, बोल Mg कितने बॉन्ड बनाएगा, SO4 कितने बनाएगा, 2 से 2 मार, क्या बना, साथ में क्या बाहर आएगा, और बोल जो तेरी इच्छा हो बोलो यार कोई मेटल बोलो, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम बोलो, एल्यूमिनियम बनाएगा AlCl3 प्लस, अबे ये मैं तुम्हें पढ़ाऊं नहीं क्या, तब भी तुम इसको कर पाओगे, मैं तो कही था चैप्टर 1 पढ़ लो मुझसे, सारे चैप्टर अपने आप हो जाएंगे। ओहो अब तो अफसोस वाली बात हो गई, अबे तुम बताए जिसने चैप्टर 1 पढ़ा है उसको पता है ये सारा सब कुछ पढ़ा के आए हुए मास्टर हमारा, तो फिर आ गया सब लिख लिया। अबे देख पहली रिएक्शन हो गई ना मेटल प्लस एसिड, अब इसमें देख एक एक्सेप्शन लिख लेना, एक एक्सेप्शन लिख ले, एक्सेप्शन क्या है, कोई भी वो होल एलिमेंट, ये बना लेते हैं Na प्लस HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे
बाय कायदा क्या बाहर आना चाहिए, Na प्लस किसको भगा लेगा, NO3 को, तो Na बोलेगा ANO3, Na क्या बोलेगा ANO3, NO3 बोलेगी -1, Na बोलेगा +1, प्लस और माइनस तो हमको नहीं लिखने, बोलेंगे रिएक्शन कर क्या बना, साथ में H2 ही बाहर नहीं आएगा, क्यों वो सुन लो। NO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब समझते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से जिसके पास हाइड्रोजन है उसको ये एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दे देगा जिसको बोला जाएगा पानी। और रिएक्शन अभी भी क्या हो रही है, मेटल प्लस बाहर आनी चाहिए थी हाइड्रोजन, बट NO2 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से क्या बाहर आया, पानी, इसलिए ये एक्सेप्शन है। सिर्फ Na नहीं, कोई भी मेटल हो, तो आगे बात समझ में, मैं वापस नहीं लिखवाऊंगा तुम, हाँ Na नहीं, तुम Zn भी ले लो, Zn प्लस HNO3, Zn बोलेगा ANO3, NO3 बोलेगी हाँ बोल, NO3 बोलेगी -1, Zn बोलेगा +2, रिएक्शन कराएंगे क्या बोला बनेगा, बोलो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस आनी चाहिए थी हाइड्रोजन, NO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2 की जगह क्या आएगा, H2O, H2 की जगह क्या आ गया, कितनों के समझ में आई। अब एक बात बताओ, तुम ये रिएक्शन भूल जाओ, अगर सपोज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में अगर तुम्हें कोई भी रिएक्शन याद नहीं है तब भी क्या तुम खुद बना पाओगे, अरे बोलो भाई पक्का, कोई भी ये रिएक्शन, अरे यार ये मैं रट के आया था, तुमने बताई यार, वही रिएक्ट करेंगे बेटा, ये तो कॉमन सेंस है ना, हाइड्रोजन को वही भगाएगा जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी टेबल में। अब ये रिएक्शन खुद बना पाओगे, कोई भी एसिड लो बॉन्ड बनाने आने चाहिए हमको तो, और बॉन्ड बनाना तुम्हें किस क्लास में बताया था, चैप्टर 1 में, आगे आ जाए पक्का, तुम सोलो बेटा। अब लिखो रिएक्शन नंबर 2, अच्छा ये एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल को देख के खुश हो, पीछे करो यार, स्पीड बढ़ाओ यार, अरे नहीं, यहाँ तक आ गया समझ में, पक्का भाइयों, बासी मत खाओ, चलो बेटा थोड़ा तेज लिखो यार, अच्छा हाँ अब लिखो, मैं तो एक चीज भूल गया, एनसीईआरटी लायो, नहीं, खोलो एक बार एनसीईआरटी खोलो, NCERT, इसमें एक एक्टिविटी है देना, NCERT के अंदर ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.3, दिख रही है एक्टिविटी, एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, तेरे को नहीं दिख रही, टेस्ट ट्यूब दिख रही है, किस किस के पास है, और बेंच पे ले खोल ली, और शर्म खा जाओ, तू तो खुद ही आ जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। ये एक्टिविटी दिख रही है, इस एक्टिविटी में क्या दिख रहा है, एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, फिर टेस्ट ट्यूब से क्या ऊपर एक पाइप जा रहा है, पाइप को कहाँ भेजा है, अरे पाइप को इसके पास भेज दिया ना, किसके पास, ये आग के पास, और आग में देखो बम बम फट रहे है ना, देखो अब मैं डायग्राम बनाता हूँ वो समझो, एक्टिविटी नंबर 2.3 वो समझो, इसमें था H2SO4, क्या था भाई, बोर्ड की तरफ देखो कितना टफ है, Zn के साथ रिएक्ट करेंगे, बताओ Zn के साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा तो क्या बाहर आएगा, तुम्हें अभी भी बताया यार, ZnSO4 प्लस क्या H2 बाहर निकलेगी, अब एनसीईआरटी वाले पागल थे, एक लगा दी कॉर्क, अब इसमें से निकाल रहे पाइप, क्या ये पाइप बाहर निकला, पाइप को बाहर निकाला, क्या अब H2 गैस इधर से बाहर आएगी इस पाइप से, आना बोलो, इस पाइप के पास एक मोमबत्ती जला दो, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस आएगी
तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पॉप पॉप साउंड करेगी, पॉप 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 पॉप। तो अगर पॉप पॉप साउंड आ गई तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी गैस बाहर आई है। तो ये टेस्ट होता है। ये क्या हो गया? टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का? पॉप साउंड। क्या आ गई एक्टिविटी समझ में ही? अरे बोलो भाई, पक्का? एक्टिविटी नंबर 2.3। जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है सारी तुम्हारे को कॉपी में करा दूंगा, चिंता मत करो। लिखना ही है भाई, एक्टिविटी लिख ले 2.3 एनसीईआरटी में। बिल्कुल, मैं जो बोर्ड पे लिखूं ना वो एज इट इज कॉपी में होना चाहिए, उसका एक्स्ट्रा तुम कुछ भी लिख लो। 3 तुम इतना धीरे धीरे लिखते हो ना, बेचारा टीचर चाहे तो झपकी मार सकता है। दे दो एक बोर्ड भरा हुआ लिखने का। जहाँ हाइड्रोजन होगी ना वहाँ कैंडल ले जाना, पप्पा पप्पा पड़ता रहेगा। कैंडल के लाइटर से जला ले। हाँ तो बेटा हाइड्रोजन पॉप साउंड से पड़ती है तो पड़ती है, उसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। ये तो ऐसी बात होगी, सिलेंडर में ऐसी कौन सी चीज है कि वो आग पकड़ती है, और उसकी क्वालिटी है वो आग पकड़ेगी। अरे यार समझ गए ना भावनाओं को? ये तो डिपेंड ना। अब मैं यहाँ लाइटर लगा दूँ तो पूरे टाइम तुम भी सुनोगे पॉप 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 पॉप। ठीक है, चलो आ जाओ। रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 इधर देखो। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करेंगे? तो तुम्हें पता है मेटल तो एसिड के साथ देता है साल्ट, और साथ में कौन बाहर आएगा? पानी। अरे आया, पक्का सोच लिया। अब आ जाओ, तरह तरीके की मेटल ऑक्साइड बनाते। बोर्ड की तरफ देखो। पहली मेटल ऑक्साइड बनाओ सोडियम की, Na2O। और बोलो, एक मेटल ऑक्साइड बनाऊंगा MgO की। अच्छा, मेटल ऑक्साइड बना कैसे रहूं? Na प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के, Na1 2 रिएक्शन करा दिया, क्या बना? Na2O। Mg कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ऑक्सीजन कितने बनाता है? क्या बन गया? MgO। अब मैंने बताऊंगा कैसे बना रहा हूँ, अब तुम्हें सिखा दिया मैंने चैप्टर 1 में। Zn के साथ बताओ, Zn कितने बनाता है? 2। और ऑक्सीजन कितने बनाता है? तो ZnO। एल्यूमिनियम बोलो, एल्यूमिनियम 3, ऑक्सीजन 2, तो 2 उधर गया 3 इधर गया, Al2O3। और बोलो ऑक्साइड, बोलते जाओ। तो कॉपर की ऐसी तैसी। और बोलो, कॉपर हाइड्रोजन नीचे यार, बोलो यार। अबे K कितने बनाता है? 1। ऑक्सीजन 2, K2O। और बोलो, अरे बोलो यार, तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। BaO, बेरियम ऑक्साइड। और बोलो, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड। अब बस तुम एसिड के नाम लेते जाओ, तुम्हें जो पसंद है आज उससे इसकी सेटिंग कराएंगे। बोलो, अरे रिएक्शन कराएंगे। क्या करो? HCl। दूसरा बोल, कौन से पसंद है? ओह मेरे को लगा HNO3 बोलोगे, अब तो HNO3 लिख दिया। बोलो, और बोलो, H3PO4। ये ले बेटा, तेरे चक्कर में H3PO4 भी करा देंगे। और बोल, अरे हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलो, अब तुम रोज नए एसिड ढूंढोगे, नए एसिड नहीं ढूंढने बस। और एक बोल दो, HNO3। ये ले, आ जाओ। अब रिएक्शन करना सिखाता हूँ। देखो इधर देखो, क्या यहाँ पे ऑक्साइड है और यहाँ एसिड है। अच्छा, मेटल होता तो उधर क्या बाहर आती? हाइड्रोजन। ऑक्साइड है तो क्या बाहर आएगा? अरे पानी तो अब हर केस में बाहर आएगा, तो पहले पानी पानी लिख देता हूँ। पानी 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 और पानी। क्या पानी समझ में आता है? पक्का? पानी में कोई टेंशन? अब आ जाओ रिएक्शन देखो बोर्ड की तरफ। इधर देखो, ओए इधर देखो। अब तुम बस देखते जाओ जादू। देखो
Na कितने बनाता है प्रभु? Na बनाता है 1। Cl कितने बनाता है? 1। उड़ाओ, क्या बना? Na। बोर्ड की तरफ देखो यार, Mg कितने बनाता है? 2। Mg कितने बनाता है? NO3 कितने बनाता है? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बना? MgNO3 होल ट्वाइस। MgNO3 होल ट्वाइस। ये रहा Zn, ये रहा SO4। Zn बनाता है 2, SO4 बनाता है, काटो, क्या बना? ZnSO4। आगे देखो, Al कितने बनाता है? Al बनाता है 3। PO4 कितने बनाता है? 3। 3 से 3 बना, क्या बना? AlPO4। आगे आ जाओ, K मारो, K कितने बनाता है? 1। Cl कितने बनाता है? क्या बनेगा? KCl। ओहो, ये रिएक्शन तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। Va बनाता है 2, SO4 बनाता है 2। 2 से 2 मारो, क्या बना? अरे ये चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 पढ़ रहे हो? चैप्टर 1। CaNO3, Ca बनाता है 2, NO3 बनाता है 1, क्या बना? CaNO3। अरे यार, आया क्या? ऐसा कैंडिडेट जिसको नहीं आया वो बता दो। हो गया। अब लिखो रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 लिखो। चले, चलो। लिखा नहीं है यार, जल्दी लिखो बेटा। मैं भी इससे आसान एसिड बेसिस एंड सॉल्ट नहीं पढ़ा सकता, बस इतनी कैपेसिटी। अब इसमें क्या और आसान बताओ? चले, चलो, आ जाओ। लिख लिया? लिख लिया ना? अब रिएक्शन नंबर 3 किससे रिएक्शन करेंगे? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट देखते ही दिमाग में एक चीज जरूर आती है। अच्छा, पहले तो एक बात बताओ, क्या आएगा? साल्ट। सॉल्ट तो आएगा ही, प्लस एक आदमी और आएगा, पानी। पानी कहीं जाने वाला, पर CO3 को देख के एक आदमी और बार आया। क्या यहाँ तक तुम्हारे पल्ले पड़ी? अरे ऐसी चीजें क्या चैप्टर 1 में पढ़ाई थी? चले, चलो आगे चलो। लिख लो, इस रिएक्शन को लिख लो। इसके अब तक एसिड समझ ही नहीं बैठ रहा। कर लेगी पक्का? पक्का? तू अभी मेरे को बोलेगा तो नहीं ना आके सर आ रहा है? पक्का? अब भाई सिर्फ अगर तुम्हें रिएक्शन की हेडिंग बताओ ना, कार्बोनेट है, तब भी तुम बना सकते हो। अब आ जाओ, कार्बोनेट बनाएंगे नए तरीके से। आ जाओ, कार्बोनेट बनाना सीखो। पहला कार्बोनेट बनाता हूँ Na का। Na का कार्बोनेट बनता है Na2CO3। पूछो क्यों बना Na2CO3? क्योंकि Na बनाता है 1, CO3 बनाता है 2। कार्बोनेट बनाओ, क्या बना? Na2CO3। अब Mg का कार्बोनेट बनाओ। Mg कितने बनाता है? 2, CO3 2, क्या बना? अच्छा, बहुत सारी दूं या 2-4 से काम चल जाएगा? बहुत सारी दे? कौन कह रहा है बहुत सारी? बेटा एग्जाम में एक्स्ट्रा काम आएगी। तेरे को जो इच्छा हो तू बना ले, तेरे को सब सिखा देंगे हम, क्यों चिंता कर रही है? PbCO3। बोलो PbCO3 कैसे हुआ? अबे लेड बनाता है 2, कार्बोनेट बनाता है 2, और बोलो। बस बहुत है। ZnCO3, और बोल। नहीं दे रहा मैं, और बोल, बहुत है। अब तुम एसिड बोलो बस। एसिड HCl कितना अच्छा सुंदर एसिड। H2SO4 भी सुंदर एसिड। HNO3 भी बढ़िया एसिड। फिर से HCl, फिर से H2SO4। अब जरा बोर्ड की तरफ नजरें करो, नजरें और आंखें ऑन बोर्ड। क्या पढ़ा दूं? बोर्ड की तरफ देख रहे हो? बोर्ड की तरफ देखो, पीछे लिखना बंद कर दो, बोर्ड की तरफ देखो। CO2 देखते ही हमारी आंखें क्या बाहर कर देंगी? CO3 देखते ही CO2 बाहर कर दोगे क्या? और एसिड में एक चीज पक्का है, क्या आएगी? पानी। क्या आएगा? क्या यहाँ तक किसी को तकलीफ है? क्या किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को यहाँ तक तकलीफ हो है? बोलो पक्का? पीछे तक पूछ रहा हूँ।
सारे इंटेलिजेंट बच्चे बताए। चले आओ आओ, Na कितने बनाता है? आओ रिएक्शंस करेंगे बच्चों। Na कितने बनाता है? 1। Cl कितने बनाता है? बन गया NaCl। और बोलो रिएक्शन कराओ। Mg बनाता है 2, SO4 बनाता है 2, क्या बनेगा? K बनाता है 1, NO3 बनाता है 1, क्या बन गया? Pb बनाता है 2, Cl बनाता है 1, तो Pb 2 Cl 1 क्या बन जाएगा? PbCl2। Zn बनाता है 2, SO4 बनाता है 2, तो ZnSO4। क्या कुछ नया पड़ा? इजी है यार, वापस बताना है। अच्छा याद करो, चैप्टर 1 में तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पढ़ाया था। चैप्टर 1 में क्या पढ़ाया था? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट होता है? कि इसको स्लेक लाइन से पास करा दो, फिर क्या हो जाएगा? इसका कलर कैसे हो जाएगा? और अगर पास करा दोगे बताओ, और CO2 पास करा दी तुमने मिल्की में से, कैसा हो जाएगा? कलरलेस। कैसा हो जाएगा? आया क्या? अरे याद करो यार, याद है? इसका टेस्ट याद है? स्लेक लाइम, स्लेक लाइम का फॉर्मूला याद है? CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? इसमें से क्या पास करा दो? CO2। इससे क्या पास करा दो? CO2। कैसा हो जाएगा? मिल्की। मिल्की में से और CO2 पास करा दो, कैसा हो जाएगा? कलरलेस होने का रीजन क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ओह ये क्या हो गया? एक चीज और देखो, ये रहा टेस्ट। देखो स्लेक लाइम से क्या पास करा दिया? लाइम वाटर से। स्लेक लाइम को लाइम वाटर ही बोलते हैं। स्लेक लाइम, लाइम वाटर से क्या पास करा दी? CO2। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल बन गया। क्या बन गया? कैसा कलर? मिल्की। अब इस मिल्की कलर में और तुमने CO2 पास करा दी। मिल्की कलर में और क्या पास करा दी? क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कलरलेस। अरे नहीं आया? पीछे का सब लिख लिया? पीछे का सब लिख लिया? ये समझ में आया? ये टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा बड़ा करके स्टार मान लो। बोले टीचर को जब भी स्टाइल माननी होगी तो यही पढ़ाएंगे, बोले यही पूछेंगे। फिक्स है, फिक्स है, और कुछ नहीं पूछेगा तुमको। अगर तुमसे सवाल पूछे 2-4 और फिर उनको लगा नहीं है बच्चा नहीं है टकरा, तो पूछेंगे टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताओ। और अगर तुमने वो भी बता दिया बोलेंगे आगे रिएक्शन लिखो। मैं तुम्हें सब पढ़ा दिया। अरे क्या यहाँ तक आ गया? क्या कोई तकलीफ? पक्का? आया एक चीज और करा देता हूँ, लगे यार। ओह ये तो सवाल आ गए। अच्छा सवाल आओ, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद। अच्छा कोई भी कार्बोनेट रिएक्ट होगा HCl से, तो कौन सी गैस बाहर आएगी? कार्बोनेट बर्न हो रहा है, कार्बोनेट। CO2 बाहर आएगी और क्या करेगी? क्या ऐसे ब्लो ऑफ कर देगी? मैच स्टिक को ब्लो ऑफ करना मतलब फूंक मार के बुझा देना। तो क्या करेगी? लाइम वाटर को सिल्की नहीं मिल्की, कहीं से तो आया था सिल्की और सिल्की सुनाई दिया बेटा। मिल्की कर लोगे? देखा हाँ, ऐसे ही सवाल आते हैं CBSE में, लिख लोगे यहाँ तक। अब एसिड प्लस बेस कल की क्लास में पढ़ेंगे। टाटा।